ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय एक ऐसी जांच एजेंसी जो भारत में विदेशी संपत्ति मामला, धन शोधन, आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूछताछ का काम करती है। अभी हाल ही में खासी चर्चा में इसलिए है क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं, जिससे बौखलाए कांग्रेसी सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीएमएलए के कई प्रावधानों को याचिकाकर्ताओं ने असंवैधानिक बताकर कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि गिरफ्तारी के आधार या सबूत के बिना आरोपी को गिरफ्तार करने की अनियंत्रित शक्ति असंवैधानिक है। पीएमएलए के खिलाफ याचिका डालने वालों में कार्ति चिदंबरम और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। हालांकि अदालत ने याचिका खारिज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के हर मामले में ईडी के गिरफ्तारी अधिकार को बरकरार रखा है। डाली गई याचिका पर कोर्ट का कहना है कि ईडी को समन भेजने और गिरफ्तारी का अधिकार है। 2018 में पीएमएलए कानून में किए गए संशोधन सही हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। ईडी की तरफ से समन दिए जाने और बिना कारण बताए गिरफ्तारी के अधिकार पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, सर्च और संपत्ति जब्त करने के अधिकार को सही माना है। बेंच ने यह भी कहा है कि जरूरी नहीं कि आरोपी को ECIR दी जाए यानी कि शिकायत की कॉपी दी जाए, ये कतई जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि काफी है आरोपी को ये बता दिया जाए कि उसे किन आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट में बेल की शर्तों को भी वैध ठहराया है। याचिका पर सुनवाई कर रही पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताई गई खामियों को दूर करने के लिए संसद वर्तमान स्वरूप में धारा 45 में संशोधन करने के लिए सक्षम है। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 5, 8, 4, 15, 17 और 19 के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, जो कि प्रावधान ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की, तलाशी और जब्ती की शक्तियों से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी को जांच करते समय सीआरपीसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। पीएमएलए एक्ट में अधिकारियों को मनमाने अधिकार दिए गए। वहीं इस याचिका पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि लोगों ने ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की याचिका दायर की है। इस कानून की मदद से विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे लोगों से अब तक बैंकों के 18,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। कितने लोग अब तक दोषी पाए गए? केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 17 साल पहले कानून के लागू होने के बाद पीएमएलए के तहत दर्ज 5,422 मामलों में सिर्फ 23 लोग ही दोषी ठहराए गए, जबकि 31 मार्च 2022 तक करीब 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने पीएमएलए के तहत अटैच की है और 992 मामलों में चार्जशीट दायर की है। इसमें 869 करोड़ 31 लाख रुपए जब्त किए गए हैं और 23 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। अब पीएमएलए के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।